हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल आकाश टीचर्स अकेडमी। तो फ्रेंड्स, हमने आज अनुमान लगाया है कि आपकी जो सीडीपी थ्योरी सीरीज है, इसको हम 200 से 300 क्लासेस में ख़त्म करेंगे। जो किसी भी पेड बैच लेंगे ना आप, उसमें भी इतनी अच्छे से इतनी क्लास केवल सीडीपी के लिए कोई नहीं दे रहा। ठीक है, सब अपने अपने एग्ज़ाम को टारगेट करके दे देते हैं, फिर आपको दूसरे एग्ज़ाम के लिए अलग से कोर्स लेना पड़ता है। हम यहाँ पर आपको सीडीपी ऐसे पढ़ा देंगे कि आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के लिए स्पेशली फिर से क्लास नहीं देखने पड़ेंगे, फिर से नोट्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे। हम यहाँ पर आपके लिए प्रॉपर नोट्स पीडीएफ दे रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, जहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं। हमारी क्लास 15 है। 14 क्लास में हमने बाल अवस्था डिस्कस करी थी, उससे पहले शैशवावस्था, उससे पहले गर्भावस्था, और हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और आप चाहते हैं कि हम कुछ सुधार करें अपने वीडियो में तो कमेंट ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज है हमारा किशोरावस्था। किशोरावस्था को क्या कहते हैं? एडोलसेंस। 12 से 18 वर्ष, एक क्वेश्चन तो यही बन गया, डायरेक्टली पूछ लेता है। 12 से 18 वर्ष तक की होती है किशोरावस्था। ठीक, एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एडोलसियर से हुई हुई है। कई बार पूछ लेता कि एडोलसियर किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। तो ये भी यहाँ क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट ही हैं। इसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू प्रोसीड टुवर्ड मैच्योरिटी। स्टेनलेहल जो मानव वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एडोलसेंस नामक पुस्तक 1904 में प्रकाशित की। ठीक है, और एडोलसेंस किसकी पुस्तक है? स्टेनलेहल की। उन्होंने लिखा है कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वे अचानक होते हैं, उनका पूर्व अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता है। स्टेनले हॉल को किशोरावस्था का जनक माना जाता है। इम्पोर्टेंट। ठीक है, बाल्यावस्था व युवावस्था के मध्य का काल किशोरावस्था कहलाती है। अब हम किशोरावस्था के टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था पहली है पूर्व किशोरावस्था, और इसे हम तरुणावस्था भी कहते हैं, प्री एडोलसेंस। इसमें बालक पूर्ण किशोर नहीं बनता है, बालक सदैव उलझन में की स्थिति में रहता है। एक आपकी आती है वय संधि अवस्था, कई बार पूछा गया एग्जाम में, वय संधि नाम से। इसे हम टीनेज कहते हैं, एज ऑफ ब्यूटी कहते हैं। 11 से 14 वर्ष किसका आयुकाल होता है? यह लड़कियों में 11 से 13 वर्ष तथा लड़कों में 12 से 14 वर्ष तक होती है। इसे द्रुत विकास का काल भी कहते हैं। यहाँ बहुत तीव्रतम गति से विकास होता है। समस्या की आयु इसे कहते हैं, तूफान व उलझन की आयु कहते हैं। दूसरी आपकी प्रारंभिक व उत्तर किशोरावस्था, अर्ली एंड एडोलसेंस, अर्ली एंड लेटर एडोलसेंस, 16 से 18 वर्ष तक की इसकी उम्र होती है। कई बार पूछा गया है कि उत्तर किशोरावस्था की आयु काल क्या है। ठीक है, तो स्पेशल फैक्ट में देखते हैं। आइए, नया जन्म का काल, किशोरावस्था को क्या कहते हैं? नया जन्म का काल, न्यू बर्थ पीरियड, ये स्टैनहॉल ने कहा है। परिवर्तन का काल, पीरियड ऑफ चेंज, सर्वाधिक सारे परिवर्तन इसमें होता है, इसलिए। दबाव, तूफान, संघर्ष, तनाव का काल, पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्टॉर्म, स्ट्रगल एंड टेंशन। स्टैनहॉल ने कहा, ये भी कई बार पूछे गया ये वाला। जीवन का सबसे कठिन काल, द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, किलपैट ने कहा है, ये भी पूछा गया है। परिवर्ती अवस्था, ट्रांजिशनल पीरियड, विशिष्टता की खोज का समय, टाइम ऑफ सर्च ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, बच्चों को कई सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं, वो खुद का अस्तित्व बनाने के लिए बढ़ता है आगे। आकस्मिक त्वरित विकास की आयु, स्वर्णकाल, गोल्डन एज, वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन, ये सारी किशोरावस्था के ही उपनाम है। समायोजन का अभाव, एब्सेंस ऑफ एडजस्टमेंट, बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता है। जैसे कि पुरानी परंपरा के लोग की सोच अलग होती है और
अभी के जो नए बच्चे होते हैं इस किशोरावस्था वाले, उनकी सोच अलग होती है, तो दोनों के विचार में समायोजन बच्चा नहीं कर पाता है। देशभक्ति की भावना, देशभक्ति भावना कूट कूट के होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक चंद्रशेखर आज़ाद को फॉलो करना पड़ने लगता है, भगत सिंह को फॉलो करने लगता है, और भी जो देशभक्त हैं उनके बारे में वो पता करता है, पता लगते जाता है पढ़ाई के दौरान, और उन्हें फॉलो करता रहता है। संवेग अस्थिर होते हैं, ठीक है, इमोशन जो है अनस्टेबल रहते हैं। ठीक, वीर पूजा की प्रवृत्ति वही है कि इसमें वो अपने किसी आइडल को मान लेता है कि मेरे आइडल है, ठीक है, चंद्रचंद भगत सिंह हमारे आइडल हैं, तो भगत सिंह की बुक्स पढ़ता है, उनके ऐसे व्यवहारों को अपनाने लगता है, उनके ऐसा उग्र या फिर कहें कि क्रांतिकारी रूप धारण कर लेता है। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा, चौमुखी विकास तथा शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक विकास होता है इसमें। फिर आपका व्यवसाय चुनाव की चिंता, ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन रहती है सारे बच्चों को कि कौन सा हमें कौन सी नौकरी करनी है, कौन सा बिजनेस करना है, पता ही नहीं रहता बच्चों को। कल्पना का बाहुल्य, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, और बच्चा यही सोचता रहता है यार मैं बड़े होकर ये बनूंगा, ठीक है, और मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो इतना इतना रुपये आएगा, ये बच्चा सोचता ही रहता है। सर्वाधिक काम प्रवृत्ति, सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण, कई बार पूछेगा, ठीक है, काम प्रवृत्ति होती है इसमें सर्वाधिक, इसलिए जो लड़के लड़की की प्रति और लड़की लड़के के प्रति आकर्षित होते रहते हैं। तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन की अवस्था, पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों मतभेद, समस्याओं की आयु और उलझन की अवस्था, समाज सेवा की भावना, ठीक है। तो कुछ परिभाषाएं किशोरावस्था से संबंधित। स्टैनली होल ने क्या कहा है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव और विरोध की अवस्था कई बार पूछा गया। रोशन ने क्या कहा, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करते हैं। वैलेंटाइन ने क्या कहा, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किलपैट्रिक, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, कई बार पूछा गया। कुरान गुरु, किशोर ही वर्तमान की शक्ति भावी आशा को प्रस्तुत करता है। जर्सील ने क्या कहा, किशोरावस्था वो समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से प्रवृत्ता की ओर संक्रमण करता है। हेडो कमेटी है, हेडो कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने क्या कहा, 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है, इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल द्वारा थोड़ा समझाया गया कि बालक में देशभक्ति की भावना जोर जोर से रहती है, इसमें संवेग जल्दी उत्पन्न होते हैं, स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, तो इसमें संवेग अस्थिर रहते हैं। बालक किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का अपना आदर्श मान लेता है, उसके जैसा बनने की कोशिश करता है। वीर पूजा, हीरो वर्शिप, बालक विशिष्ट दिखने के लिए अलग अलग हेयर स्टाइल, अनानास एप्पल की डिजाइन का प्रवचन करता है, ठीक है, फटे मतलब जो फटे पैंट, जीन्स वाला पैंट पहनना, या फिर गले वाला बटन खोल के रखना, या कि तरह तरह की कटिंग निकलवाना लड़के करते रहते हैं। लड़कियां भी अपने जो बालों के जो लटे होती हैं, लटे लटे अपने सामने रख लेती हैं, आंखों के सामने, जिससे जिससे इससे लड़के आकर्षित होते हैं। खुद सब सभी जानते हैं, इसमें अंदर बताने वाली चीज़ नहीं है। किसी लड़की को पसंद करना, जीवन साथी बनाने की सोचना, घूमना फिरना उसके लिए बसंत ऋतु जैसा लगता है, ठीक है, और जब छोड़ के चले आते हैं तब पता लगता है। बालक को व्यवसाय, शादी, जीवन आदि की चिंता होती है, ये जॉब प्रॉब्लम्स। तो आपको ध्यान रखना है कि माता के गर्भ से बाहर आने पर शिशु बाहरी वातावरण के अनुकूल ना होने से बीमार हो जाता है। उसे बाहरी वातावरण, धूप, धूल, मिट्टी आदि की आदत नहीं होती है। बालक का जन्म के समय वजन लगभग 7 दिन तक घटा रहता है। जब वातावरण के अनुकूल होता है तब बच्चा उसका वजन पुनः बढ़ने लगता है। तो स्टेन लोन ने माना कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक व मानसिक परिवर्तन बाल्यावस्था से किसी प्रकार के क्रमिक संबंध नहीं रखते हैं, वरना वो अचानक होते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में अपने बताया गया। फिर आपके आते हैं किशोरावस्था के सिद्धांत। 2 सिद्धांत हैं। त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया है, स्टेबल इसके समर्थक हैं। प्रिंसिपल ऑफ सैल्यूटरी डेवलपमेंट, ये 1904 में दिया गया था।
इनके अनुसार किशोर किशोरी में जो परिवर्तन होते हैं वे एक अकस्मात होते हैं। क्रमिक विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट, इसके समर्थक जो थॉर्नडाइक और होलिंगवर्थ। इनके अनुसार किशोर अवस्था में शारीरिक मानसिक समेत भावनात्मक परिवर्तन धीरे धीरे क्रमानुसार होते हैं। ठीक है। हाँ, मैं कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ, अब इसमें थोड़ा हम लिखना भूल गए थे लेकिन इम्पोर्टेंट है। जो हम बोल रहे हैं वो ध्यान से सुने और कॉपी में नोट कर लें। तो शारीरिक विकास में सबसे पहले नाड़ी संस्थान का विकास होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम का विकास होता है शारीरिक विकास में। वयसंधि में जो है शारीरिक वृद्धि की गति पुनः एक बार तीव्र हो जाती है, इसलिए इसे प्यूबर्टी ग्रोथ स्पुर्ट कहते हैं। नोट करना आपको कि मार्गरेट मार्गरेट मीड नामक अमेरिकन महिला मनोवैज्ञानिक हैं, मानव शास्त्री हैं, ने प्रशांत महासागर के समोआ द्वीप की अविकसित संस्कृति की बालिकाओं की किशोरावस्था का अध्ययन करके बताया कि किशोरावस्था तूफान व तनाव संस्कृति से प्रभावित होती है। तो मॉर्गेट मीड की जो पुस्तक है उसका नाम है सेक्स टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी किशोरावस्था समाप्त होती है। हमने सारी अवस्थाएं पढ़ ली हैं। तो फिर से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपको कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को बढ़ाने में अपना सहयोग दें ताकि हम ऐसे ही आपको कंप्लीट CDP करा पाएँ बिना कुछ छोड़ें। ठीक है, आप अपने कमेंट ज़रूर करें और आप चाहते हैं कि हम इसमें सुधार करें अपनी वीडियो में तो ज़रूर ही कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें। हमें अच्छा लगता है जब कोई वीडियो लाइक करता है, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है नई वीडियो बनाने के लिए। तो अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 1 मिनट में। अब हम पढ़ने वाले हैं शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास पढ़ने वाले हैं कि भिन्न भिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास कैसे होता है, कितना होता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मानसिक विकास, सामाजिक विकास, मनोलैंगिक विकास। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका संवेग के बारे में पढ़ लेंगे। फिर आपका भाषा विकास आएगा, क्रियात्मक विकास आ जाएगा आपका, फिर नैतिक विकास भी आएगा। ठीक है, इसी में आपके ये सिद्धांत आते रहेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूरी यूनिट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हमारी अभी तक यूनिट फर्स्ट ही चल रही है। ठीक है, ये हमारी अभी तक यूनिट फर्स्ट ही चल रही है जिसका नाम है बाल विकास। हमने शुरुआत में बताया था, पहली यूनिट का नाम है बाल विकास। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली यूनिट। उसके बाद हमारे पास कई सारी यूनिट हैं जिसको हमने अलग अलग यूनिट में डिवाइड किया है। हमारे पास टोटल 5 यूनिट है, 5 यूनिट है हमारे पास। ठीक है, जिसकी हम बाल विकास यूनिट पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो PDF क्रिएट करने में और ठीक है बहुत टाइम लगता है, नोट्स बनाने में प्रॉपर और अच्छे नोट्स बनाने में टाइम लगता है। तो सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं, बाय बाय।